तो बस है कसम खा के जय महाकाल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर विद्यार्थी। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हमारी इस वीडियो से प्राप्त होगी। आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम देखते हैं अपने प्रश्न। आप चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1, संविधान सभा का गठन कब किया गया? जो संविधान सभा है उसका गठन, संविधान सभा का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर है जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। यह जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और वो बैठक कहाँ हुई थी? वो बैठक नई दिल्ली में हुई थी। वो बैठक नई दिल्ली में हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? ये जो भारत की संविधान सभा है वो किसके द्वारा गठित किया गया? ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा गठित किया गया संविधान सभा? ये कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित किया गया। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ये तो पहली बैठक हमने अगले प्रश्न में देखा। पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी ये भी हमने, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया? अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप के सदस्य में चुना गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये जो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो संख्या थी 12। महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? जो अनुसूचित जनजातियां, संविधान सभा के अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? जो अनुसूचित जनजातियां थी, संविधान सभा में जो अनुसूचित जनजातियां थी उसकी संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजातियां की उसकी संख्या 33 थी। अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया? पहले क्वेश्चन में हम देखे अस्थायी, लेकिन यहाँ पे अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया, किसे चुना गया? इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थाई अस्थाई सदस्य चुने गए। ये अस्थाई सदस्य किसे चुना गया? अस्थाई सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की कार्रवाई कब शुरू हुई? संविधान सभा की जो कार्रवाई थी वो कब शुरू हुई थी? वो 13 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या
389 थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ये जो भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक जिन्हें कहा जाता है, उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल से उनका निर्वाचन हुआ था, भीमराव अंबेडकर का। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनः गठन कब किया गया? इसका सही आंसर है 31 अक्टूबर 1947। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो झंडा समिति थे संविधान सभा की, उसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो झंडा समिति थे संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? वो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? जो भारत का संविधान था, भारतीय संविधान, वो पूर्ण रूप से, पूरी तरह कब लागू किया गया? पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ये जो जनक, वो जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मूल रूप से कितने भागों के अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? संविधान के मूल रूप से कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूचियां थी और कितने अनुच्छेद थे और कितने भाग थे? देखते हैं। इसका सही आंसर है 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ये 395 अनुच्छेद थे। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुई? जो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? वो 24 जनवरी 1950 में हुई थी। 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा से सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा से सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका सही आंसर है सुमित और समायोजना। सुमित और समायोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने उपस्थिति सदस्यों में संविधान पर हस्ताक्षर किए? जो संविधान सभा थी उसमें कितने उपस्थिति सदस्यों ने उस संविधान पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर है 204। कब हुई? वो 24 जनवरी 1950 में हुई थी। 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा से सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा से सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका सही आंसर है सुमित और समायोजना। सुमित और समायोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने उपस्थिति सदस्यों में संविधान पर हस्ताक्षर किए? जो संविधान सभा थी उसमें कितने उपस्थिति सदस्यों ने उस संविधान पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर है 284 सदस्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन के लिए प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, भाग 20 में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में
संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि राज्यों का संघ। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? वो देश है हमारा देश भारत। भारत का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? वो है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन इस नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में किया गया है और यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। 36 से 51 के बीच है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा